नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। अभी सिटी वेब से खास बातचीत में जुड़े हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु पद्मश्री भरत भूषण जी। हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी सिटी वेब न्यूज़ में। अभी तक के लॉकडाउन के तहत सहारनपुर में प्रशासन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों आदि व्यवस्था और सहयोग पर आप क्या कहना चाहेंगे? परिणाम बताते हैं कि प्रयास अच्छा था, क्योंकि सहारनपुर में जिस तरह से एकदम से संख्या बढ़ी थी कोरोना से संक्रमित लोगों की, एक बार को लगने लगा था कि कहीं स्थिति हाथ से बाहर न निकल जाए। लेकिन जिस तरीके से जन समाज की तरफ से सहयोग मिला और जितने विवेक से यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, जितने धैर्य से यहाँ की पुलिस ने, जितनी कुशलता से यहाँ के चिकित्सकों ने, नर्सिंग स्टाफ ने, और बहुत सच्ची बात तो ये है कि जितने दूरदर्शिता और विवेक से यहाँ के मीडिया ने सहयोग दिया, उसका परिणाम ये है कि सहारनपुर निकल आया उस संकट से बाहर। नहीं तो ज़रा सी लापरवाही, एक भी व्यक्ति की लापरवाही माहौल को बिगाड़ देती है। जैसे एक भी संक्रमित व्यक्ति अगर हमारी नज़र से चूक गया, चाहे वो अपनी होशियारी से और चाहे वो हमारी लापरवाही से, वो कितनों को संक्रमित करेगा, इसका फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सहारनपुर में प्रशासन की भूमिका, चिकित्सकों की भूमिका, नर्सिंग स्टाफ की भूमिका, जो कहिए कि जितने भी वॉरियर्स हैं, और उन वॉरियर्स में मैं प्रेस को बड़ा महत्व देता हूँ। इसलिए नहीं कि आप प्रेस वाले हैं, मैं पीठ पीछे भी यही कहता हूँ कि आज के समय में बहुत धैर्य से, दूरदर्शिता से काम किया गया। बल्कि कभी कभी तो मुझे डर लगता था और मैं सोचता था कि मीडिया वालों से कहूँ भाई ज़्यादा बहादुरी मत दिखाओ, और क्योंकि अगर एक बार कहीं फंस गए तो फिर आप भी उसी पता चला कि क्वारंटाइन में भेज दिए जाओगे। तो इसलिए अपना पहले सुरक्षा रखो, तब दूसरों को सुरक्षित रखने का अधिकार आपको मिला रहेगा, और ईश्वरी कृपा से बहुत अच्छा रहा। बाज़ारों के खुलने की जो व्यवस्था, प्रशासन प्लान से लोग कंफ्यूज है, कुछ व्यापारी भी परेशान हैं। इस संबंध में आप प्रशासन को कोई सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, शुरू से ही एक बात मैं सोचता हूँ और मुझे लगता है कि वो अपनी जगह सही है कि संवाद, शिक्षा और सहयोग, तीन चीज़ हमारे हाथ में हैं, और अगर उन्हें हम ठीक से पकड़े रहते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हालात बिगड़ने वाले नहीं हैं। संवाद का मतलब कि चाहे हम अगर व्यापारियों से सहयोग लेना है तो उनके साथ संवाद होना चाहिए, आम जन को चेतन करना है, अलर्ट करना है तो उनके साथ संवाद होना चाहिए। अगर सही तरीके से सूचनाएं आम जन तक पहुंचती हैं या संबंधित लोगों तक पहुंचती हैं और उनको उसका सही तरीका समझा दिया जाता है और सहयोग का भाव लेकर के चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत आने वाला नहीं। आखिरकार सामान्य तो हमको होना ही है। हम कब तक लॉकडाउन में रहेंगे? लॉकडाउन तो कोई शौक़ नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है। हमारी रक्षा के लिए मजबूरी है, अपनी रक्षा के लिए मजबूरी है। हम ये जानते हैं कि अगर एक दिन हम दुकान ना खोलें, एक दिन व्यक्ति अपने जो उसकी छोटी मोटा रोज़गार है उसको ना करे, तो उसको दिन भर की कमाई के लिए तरसना पड़ता है। यानी जब 1.5 महीना 2 महीना देश लॉकडाउन में जाएगा तो देश की आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर होगी इसको समझा जा सकता है। लेकिन सुरक्षा की कॉस्ट पे वो भी करना पड़ा। तो अब हम धीरे धीरे संकट से बाहर निकलने की तरफ हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन खोलने में हमने लापरवाही कर दी, यानी हमने सोचा कि एकदम पहले जैसी आज़ादी अब हो गई, तो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी और फिर उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वच्छता का जो नियम है, अभी हमने ऐसा नहीं कि इसी समय ये हो कि 1 मीटर की दूरी रखनी है,
ये तो हमेशा से था, रखनी ही चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे पास बहुत बार मीडिया के भाई ही नज़दीक चले आते हैं, कार्यक्रमों में सच सवाल पूछने वाले लोग बिल्कुल ऊपर चढ़े रहते हैं, पीछे को हटते रहते हैं। तो ये सोचते हैं कि भाई सुरक्षा तुम्हारी भी ज़रूरी है, हो सकता है मैं संक्रमित हूँ, हो सकता है आप संक्रमित हों, तो ये जो स्वच्छता है ये हमेशा काम आनी चाहिए। इसी तरह से हमारी जो जनरल इम्यूनिटी है, अपनी जीवनी शक्ति, उसको हमेशा बढ़ा करके रखना ही चाहिए। अगर हम इस लॉकडाउन से बाहर निकल करके अचानक फिर वही ऐसा खान पान शुरू कर देते हैं, ऐसी भीड़ में इकट्ठा रहने लगते हैं कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर पड़ जाए, तो समझिए कि समस्या दोबारा से आएगी। और जागरूकता ही उपाय रहा है हमेशा से। देखिए, अभी कोरोना संकट आया, दुनिया में अभी तक इसका वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाया है, हालांकि कोशिशें हर तरह की चल रही हैं। हम लोग योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, प्राकृतिक आहार के माध्यम से कुछ निदान खोजने पर लगे हुए हैं, और हो सकता है जल्दी ही सहारनपुर से ही कोई ऐसा विकल्प निकल करके आए कि लोग कहेंगे अरे वाह, यहाँ भी सहारनपुर चैम्पियन हो गया। लेकिन कोशिश है, अभी मेडिसिन में भी चल रहा है। लेकिन उतने के बावजूद भी अगर हम धैर्य छोड़ दें, अगर हम वर्तमान संसाधनों पर विश्वास छोड़ दें, दुनिया में पता नहीं कितनी समस्याएं हैं, लेकिन और हमें पता भी नहीं है उनका, तो हम जागरूकता ही तो उसका इलाज रखते हैं ना। भाई, चोर भी आ सकते हैं, डाकू भी आ सकते हैं, हिंसक जीव भी आ सकता है, सांप बिच्छू भी आ सकता है, लेकिन हम मरने के डर से जीना तो नहीं छोड़ देते। तो ऐसे ही काल के गर्भ में पता नहीं कितनी समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम अलर्ट हैं, हम अपने घर की सुरक्षा रखते हैं, हम अपने शरीर की सुरक्षा रखते हैं, सोते समय मच्छरदानी लगा करके सोते हैं, तो मच्छरों से सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे ही ये सुरक्षा का नियम पहले से भी था, केवल हम भूले थे, उसको याद दिलाया है प्रशासन ने, दिलाया है शासन ने, दिलाया है। जो प्रबुद्ध लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट के, मेडिकल साइंस के ले लीजिए, हेल्थ साइंस के ले लीजिए, उन्होंने याद दिलाया है। तो अब ये नहीं कि हम दोबारा से भूलें, अगर हम दोबारा से भूलेंगे तो फिर चूक तो हमारी पक्ष से होगी ना, तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। सर, जैसे अभी आपने योग की बात की थी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोरोना से बचने के लिए योग की दृष्टि से कैसे बचाव कर सकते हैं? अगर संक्रमण हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, संक्रमण, पहली बात तो ये है कि दुश्मन को घर में घुसने का मौका नहीं देना चाहिए, इतना सुरक्षित रहें। लेकिन अगर वो घुस गया है तो फिर उसे बाहर के दरवाजे से ही वापस कर देना चाहिए, किसी तरह से पूरी फोर्स वहीं लगा दें। यानी कोरोना का जो स्टडी आई है वो ये है कि वो नाक के माध्यम से, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, यानी चाहे वो खांसी है, चाहे वो नाक का श्लेष्मा है, उसके माध्यम से बाहर निकलता है। तो इसीलिए कहा भाई 1 मीटर दूर रहो, ताकि एकदम से आपके ऊपर कोई छींटा ना पड़े, कोई आप उससे संक्रमित ना हो, या किसी संक्रमित चीज़ को छुएंगे तो भी आपको संक्रमण हो सकता है। तो चाहे वो बाहर दूसरा व्यक्ति आपके इन अंगों को छुए, नाक को, मुंह को, आँख को, तो आप संक्रमित होंगे। और अगर अब अपना हाथ भी आप लगा लेते हैं मुख से, बिना शुद्ध की गारंटी लिए कि ये शुद्ध है तो लगा लीजिए, नहीं है तो इसको भी बिना धोए लगाएंगे तो भी आप संक्रमित हो जाएंगे। तो पहली स्थिति ये होती है कि हम संक्रमण का जो मुख्य द्वार है वहीं पर उसको नष्ट करें। योग में इसके लिए उपाय हैं। पहले तो हमारे यहाँ शौच एक नियम होता है कि शौच के अंतर्गत, जिसमें हम नेति का प्रयोग करते हैं, जल नेति है, सूत्र नेति है, कपालभाति है, और उसमें भी समय समय पर हम ये देखते हैं कि किस तरह के जल से नेति करें, या दुग्ध से नेति करें, या घृत से नेति करें। तो वो इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का पेशेंट हमारे सामने, हम उसको कैसा एडवाइस करते हैं। लेकिन ये तय है कि नेति कर्म जो है वो हमारा जो नोज़ल ट्रैक है और चैम्बर है, यहाँ तक आए हुए वायरस को बाहर निकाल करके फेंक सकता है। क्योंकि योग का जो सिद्धांत है वो जियो और जीने दो का सिद्धांत है, अहिंसक सिद्धांत है। तो हम तो बैक्टीरिया को भी मारने में विश्वास नहीं रखते, उससे सुरक्षित रहने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि अगर बैक्टीरिया ना होता तो आज दुनिया में इतनी जागृति ना आती, इतनी सहयोग का भावना विकसित ना होती, इतना नए से नए खोज करने के प्रति जागृति ना आती। तो उसको हम निकालते हैं। दूसरा ये होता है कि बैक्टीरिया हम पे प्रभावित ना हो, तो हम नमक है, हल्दी है, सरसों का तेल है, ये प्रकृति ने हमें दिए हैं, तो इनका हम प्रयोग करते हैं। उसी से हम मंजन भी कर लेते हैं, फिर उसी की लार मुंह में इकट्ठी करके उससे हम गार्गल कर लेते हैं,
और फिर जब गार्गल उससे कर लिया उसको थूक करके उसी से हम थ्रोट साफ़ कर लेते हैं अपना, यानी जो हमारा श्वास नली और ग्रास नली तक का रास्ता है उसको साफ़ कर देते हैं। तो इस रास्ते में अगर है तो यहाँ से निकाल देंगे। फिर अगर वो श्वास नली में पहुँच गया है वायरस, तो फिर उसके ऊपर हम ये काम करते हैं कि जो विरेचन की क्रियाएं हैं, यानी विरेचन का मतलब ही है अनडिज़ायरेबल एलिमेंट को बाहर निकाल करके फेंक देना, तो उसको हम फेंकने का काम करते हैं, जो विरेचन क्रिया के माध्यम से होता है, भस्त्रिका के माध्यम से होता है। और भी कुछ ऐसे प्राणायाम हैं, ख़ास तौर से मतलब भस्त्रिका है और आपका भ्रामरी है और इसके साथ साथ उज्जाई है। तो वो हमारे मतलब जो फेफड़े तक पहुंचा हुआ भी वायरस है, मतलब उसको निष्प्रभावी कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ग्रेविटी ऑफ एफर्ट, जिस आदमी ने कोई प्राणायाम किया ही ना हो तो उसको हम कहें तुम भस्त्रिका करो, तो भी एक्सपर्ट गाइडेंस पर है कि वो कितना कर सकता है या कितना उसको करने का एडवाइस की जानी चाहिए। फिर इम्यूनिटी है, कमज़ोर को हर कोई सताता है और तकड़े से तो रोग भी डर करके भाग जाता है। तो इसलिए पहली चीज़ इतने बलिष्ठ बन जाओ, यानी एक वायरस एक व्यक्ति को पहली बार स्पर्श करते ही उसको छू जाएगा और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो उसको झेल जाते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए योगाभ्यास से बड़ा अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा गति जो सहारनपुर ने ही दुनिया को दी है कि आज दुनिया इन गतियों का अभ्यास करती है। सूर्य नमस्कार में किस तरह से प्रकारांतर ला करके ऊर्जा गति दी गई कि हम एनर्जी लेवल अपना बूस्ट करें, अपने शरीर का जो सूर्य चक्र है उसको जागृत करें, जिससे कि आप इतने ऑफेंसिव हो सकें कि जो वायरस है वो आपको जल्दी से ना छू सके। क्योंकि अगर आप कमज़ोर होंगे तो आज नहीं तो कल पकड़ में आ जाएंगे, और अगर आप योगेश्वर कृष्ण हैं तो आपके पास इतनी चतुराई होती है योगियों के पास कि वो जल्दी से पकड़ में नहीं आते हैं। भारत योगियों का देश है, तो हम इसीलिए आप आशावादी रहते हैं कि उपाय निकाल लिया जाएगा। आहार में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ख़ास तौर से मतलब काली मिर्च है, अदरक है, हल्दी है, शहद है, गिलोय है, इनका सेवन करना चाहिए। इनका सेवन करेंगे तो क्योंकि ये वायरस भी जब हमारे अंदर घुसता है तो पहले नाक बहने के रूप में, नज़ले के रूप में, खांसी के रूप में, ड्राई कफ जिसको कहते हैं, उसके रूप में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तत्काल जो है हमारा काउंटर अटैक शुरू हो जाना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा कामयाब ना हो, वरना फिर हमें सुरक्षात्मक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सर, सहारनपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरे सहारनपुर वासियों को मैं क्या संदेश दूंगा, सहारनपुर दुनिया को संदेश दे रहा है कि आज सहारनपुर एक रोल मॉडल सिटी के रूप में उभर रहा है। यहाँ के आपसी विश्वास, आपसी भाईचारे, आपसी संवाद की वजह से, और यहाँ की जो मैं तो योग का व्यक्ति हूँ, तो संग गच्छध्वम, कि हम लोग मिल कर के चलें। तो ये जो एक शक्ति है सहारनपुर की, वो ही शक्ति हमारे देश की भी शक्ति है और उसे हमें जगाए रखना चाहिए। तो सहारनपुर ने इम्तहान अभी हालांकि बाकी है थोड़ा सा, लेकिन लग रहा है कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और सहारनपुर इस संकट से तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अगर भविष्य में भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए बहुत अच्छे से तैयार होकर के रहेगा। सहारनपुर शिवारण्यपुर है, ये तो कल्याण का नगर है, सह अस्तित्व का नगर है, और ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति, कौन सा क्षेत्र ऐसा है, पत्रकारिता, जिसमें यहाँ की दस्तक जो है वो लोगों ने ना देखी हो। तो मैं बस इतना होता है कि हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराते रहना चाहिए। कोई जामवंत यहाँ मिला रहे जिससे कि हनुमान जी की शक्ति जगी रहे और वो किसी भी समंदर को पार कर सकते हैं। ये स्थिति मेरे सहारनपुर की है। मुझे फ़ख्र है कि मैं सहारनपुर का हूँ और मुझे फ़ख्र है कि अपने ऊपर कि मैं सहारनपुर का जब मामला आता है तो मुझे मुक्त भाव से संवाद करने में कभी कंजूसी नहीं मैं बरतता। तो ये भी सहारनपुर की देन है।